हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ नीट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीट होता क्या है। व्हाट इज द नीट? तो नीट जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये नीट की फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी और दूसरे मेडिकल कोर्स के एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो कैंडिडेट को 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिनिमम परसेंटेज 50। ओनली अगर आपके पास 50% है तो आप नीट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है जनरल के लिए। और ओबीसी, एसटी और एससी में आते हैं आप, तो आपको 50 भी नहीं चाहिए, 40 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% मार्क्स और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एज लिमिट कम से कम आप होने चाहिए 17 साल के। वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए 17 साल। अगर आप 17 साल पूरे हो चुके 31 दिसंबर तक तो आप एग्जाम दे सकते हो। और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है, बुढ़ापे तक दो, मस्त रहो। अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट दे सकते हो इसका भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपके पास। जब तक इच्छा है तब तक अटेम्प्ट देते रहो। एग्जाम पैटर्न, तो इसका एग्जाम होता है, इसमें वो पहले बता ही दिया था, फिजिक्स आएगी, है ना, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी। फिजिक्स के आएंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से 45 अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो ये हो गए 180 मार्क्स के। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 45 अटेम्प्ट करने हैं, 5 छोड़ सकते हो, ये भी 180 मार्क्स के। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी में आते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें से 90 अटेम्प्ट करने हैं। बायोलॉजी को क्या है, ये लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, तो उसके भी 45 हो जाते हैं, तो उसके हो जाते हैं 360 मार्क्स टोटल। आपको क्वेश्चन मिलते हैं 200, जिसमें से 180 अटेम्प्ट करने रहते हैं, और एग्जाम मिल जाते हैं नंबर मिल जाते हैं 720। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम जो रहती है उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका अगर आपने सही टिक किया है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, +4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और -1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया जो आपने टिक किया है तो उसका क्या होगा, 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो रहता है 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि ओवरऑल 200 मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम के लिए। एग्जाम का मोड जो रहता है वो ऑफलाइन रहता है, पेपर पेन मोड पे एग्जाम होता है आपका। सिलेबस का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सिलेबस जैसे फिजिक्स में क्लास 11 का भी आएगा और क्लास 12 का भी आएगा। 11 में क्या आएगा, फिजिकल वर्ल्ड, लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन। और क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये केमिस्ट्री में क्लास 11 में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। क्लास 12 में आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल। ऐसे ही बायोलॉजी जो है उसमें क्लास 11 में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी। क्लास 12 में आएगा जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। ये है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद प्रिपरेशन टिप्स, मैं बताना चाहूँगा बेस्ट बुक्स जो मस्ट है। फिजिक्स एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मस्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी के साथ साथ एससी वर्मा कर सकते हो और डीसी पांडे, ये दो बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है बच्चों को। उसके बाद केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो है,
ओपी टंडन की बुक है, और मोरिसन एंड बॉयंट ऑर्गेनिक, ठीक है। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी 100% रिक्वायर्ड, मस्ट है भाई बायोलॉजी में। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, ये वाली बुक भी अपन पढ़ सकते हैं। स्टडी प्लान एक बार देख लो, तो डेली टाइम टेबल बनाएं और सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। ऐसा नहीं है कि किसी को बायोलॉजी में मजा आ रहा है तो दिन भर बायोलॉजी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, फिजिक्स पढ़ी नहीं, सबको इक्वल टाइम दोगे तभी काम बनेगा। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें जितने हो सके उतने, नोट्स बनाएं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को याद करें। याद रहेगा तो इजी रहेगा काम, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, 3 आवर का डेली रिवीजन जरूर करना है, मतलब 3 घंटे तो देने ही है रिवीजन के लिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट को वीक टॉपिक पे फोकस करें, जैसे कि अधिकतर बच्चों का रहता है कि हमारा तो फिजिक्स जो है वो वीक है, तो उसको थोड़ा टाइम अलग से दो, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी दे सकते हो, ताकि क्या है उसका बेसिक आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद एग्जाम के लास्ट 3 मंथ में अपन को क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन करें। पढ़ाई जितनी भी करनी है सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है 3 महीने पहले। उसके बाद 3 महीने तक मॉक टेस्ट और रिवीजन, ठीक है। अब करियर ऑप्शन आफ्टर नीट, अपन ने सब कर लिया। करियर ऑप्शन क्या है, तो करियर ऑप्शन में है एमबीबीएस। एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एज बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आता है एम्स, लोगों का सपना होता है एम्स दिल्ली जाऊंगा, एम्स बॉम्बे जाऊंगा, ठीक है, तो वो वाला एम्स। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। ड्यूरेशन होता है इसका 5.5 साल, जिसमें 4.5 साल आपको प्रिपरेशन में लगता है और 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके बाद बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डेंटिस्ट्री फील्ड में करियर बनाने के लिए बीडीएस कर सकते हो आप। इसका ड्यूरेशन वो है जो है वो 5 साल होता है, 5 साल लगेंगे करने के लिए। अदर जो है वो देख सकते हो आप, बी एम एस है, बी एच एम एस, बी यू एम एस, बी पी टी, बी वी एस एच, बी एस सी, फार्मेडिकल कोर्सेस, और भी काफ़ी सारे होते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नीट एग्ज़ाम की जो डेट रहती है वो यूजुअली मई मंथ में होता है। एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट से आप कंफर्म कर सकते हैं। इस बार का जो है वो शायद 4 मई को है ना। हमेशा अधिकतर तो यूजुअली ये जो है वो मई में ही होता है, इस बार का 4 मई को है। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है, अगर आप जनरल में आते हो तो 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 1600 है, एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। और इसका एडमिट कार्ड और रिजल्ट डेट जो है वो एडमिट कार्ड एग्जाम से 15-20 दिन पहले रिलीज हो जाता है वेबसाइट पे। और रिजल्ट जो है वो एग्जाम जैसा आपका मई में हुआ तो मे बी जून या फिर मई लास्ट में, मतलब विद इन 1 मंथ हो जाता है अनाउंसमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।